नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अमृता प्रीतम के बारे में। देखिए, ये मैंने इनका स्केच बनाया है। अमृता प्रीतम किसी परिचय की मोहताज नहीं, बेहद सुप्रसिद्ध साहित्यकार। जी हाँ मित्रों, 31 अगस्त 1919 में इनका जन्म हुआ। देहावसान 31 अक्टूबर 2005। दर्द की एक नदी, खामोशी की एक सदी, सोते सी फूटती हंसी, टीस उठती नमी, चुप हो गई, गुम हो गई। कल रात मिली मुझे गुम हुई कलम, गम की स्याही में डूबी, झकझोरती उंगलियों से लिपटी। उसकी सिगरेट की राख और जाम का एक घूंट मुझे राख कर गए, घूट घूट पी गए। अमृत सा बहने लगा मुझ में, नीली नसें मेरी सफ़ेद हो गई। ये मेरी कविता अमृता प्रीतम जी को समर्पित है। ये मैंने लिखी थी। तो मित्रों, आज हम अमृता प्रीतम जी के बारे में बात करेंगे। इनका, जैसे मैंने बताया, इनका जन्म गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था 1919 में। इन्होंने कुल 100 पुस्तकें लिखी। इनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट है, पद्म विभूषण से सम्मानित एवं साहित्य अकादमी से सम्मानित। इनका बचपन लाहौर में बीता, शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। पंजाबी कविता अज आखां वारिस शाह नू बहुत प्रसिद्ध हुई। और दोस्तों, मैं बता देती हूँ, मैंने भी प्रयास किया था इनसे मिलने का। दिल्ली में ही रहती थी ये, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं मिल ना सकी इनसे। तो इमरोज़ जी से मेरी मुलाकात हुई थी पुस्तक मेले में, इनकी मृत्यु के उपरांत। तो दोस्तों, मैंने इनकी कविता जो आज चुनी है आपको सुनाने के लिए, वह आज के संदर्भ में देखिए कितनी सटीक बैठती है। और इसका शीर्षक दुआ है। दुआ। अमृता जी कहती हैं, उदासियों का मौसम बहुत लंबा है। हमारा एक शायर है जो कई सालों से, जब भी कोई साल विदा होता है तो कैद बा मुशक्कत काट कर कैद से रिहा होते साल को मिलता। पाले में ठिठुरते कंधों पर उसका फटा हुआ खेस लिपटाता, उसे अलविदा कहता। वक्त के एक मोड़ पर उसे छोड़ आता है, फिर किसी दरगाह पर अकेला बैठकर नए साल की दुआ करता है कि आने वाला खैर से आना, खैरियत से आना। यह उदासियों का मौसम बहुत लंबा है। बारूदी हवाएं चलती हैं तो पेड़ों के नए पत्ते पेड़ों से गिर जाते हैं। शाखाओं की कोख रोती है, पेड़ की जड़ों को देखती है और कहती है कि यह कैसी तकदीर है जो एक मिट्टी के खून को कई फिरकों में बांट देती है। नफरत रगों में चलती तो सारी बद्दुआ माओ की कोख को लगती। मेरे खुदा, तेरे दर्दमंदों ने एक खत लिखा था अपने हाल अहवाल का, कि रोशनी रोज चुगलियां खाती है और अंधेरा घरों की चटखनी खोल देता है। रोज नींद की छत टपकती है, बाहर चीखों का पानी बरसता है तो उनका लिहाफ भीग जाता है। वे हंडिया में दाल नहीं, खौफ पकाते हैं और बेजायका सालन के लिए किसी यकीन के नमक की चुटकी किसी दुकान से नहीं मिलती। लेकिन उनका यह खत कहीं नहीं पहुंच पाया कि खत को सच का सिरनावा नहीं मिलता। दोस्तों, दुआ मांगो कि मौसम खुशगवार हो या कुल्हाड़ियों का मौसम बदल जाए। पेड़ों की उम्र पेड़ों को नसीब हो टहनियों के आंगन में। हरे पत्तों को जवानी की दुआ लगे, मुसाफिरों के सिरों को छाया और राहों को फूलों की आशीष मिले। दोस्तों, दुआ मांगो कि बदनसीबियों का मौसम बदल जाए। सूरज की किरण मस्तक की मित्र बने तो वतन के कागज़ पर अमन की तारीख लिखी जाती है। चांद की बत्ती राहों की मित्र बने तो पैरों की सलामती अंधेरे का मुकद्दर बदल देती है। दुआ मांगो कि सूरज की किरण इंसान के माथे से दोस्ती कर ले और चांद की बत्ती अंधेरी राह की गवाही दे। दोस्तों,
वतन से बड़ी कोई दरगाह नहीं होती। वतन वालों, दिल का चिराग रोशन करो। और एक कहीं हमारा जो शायर है, अकेला बैठकर दुआ करता है, अकेला बैठकर दुआ करता है, अपनी और उसकी दुआ की कबूलियत मांगो। कहते हैं कि इंसान के पेड़ों पर दुआओं का छिट्टा दे दें तो खुदा महक जाता है, खुदा महक जाता है। मोहब्बत का चिराग रोशन करें तो सब में खुदा दिखता है, सब में खुदा दिखता है। हवाओं में खुदा महक जाए तो बंदे की दुआ कबूल होती है, बंदे की दुआ कबूल होती है, बंदे की दुआ कबूल होती है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।